हेलो एंड वेलकम। मैं हूं विकास जटिया। आज मैं आपको कक्षा 10वीं अध्याय 2 प्रश्नवाली 2.3 का प्रश्न क्रमांक 3 में आज आपको करूंगा। प्रश्न क्रमांक 3 वैसा ही है जैसे कि उदाहरण क्रमांक 9 मैंने आपको समझाया था प्रस्तावना वाली वीडियो में। ठीक है, जैसे कि हमें क्वेश्चन में बता रखा है कि 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यांक याद कीजिए यदि इसके दो शून्यांक √5/3 और माइनस √5/3 है। जैसे कि बहुपद की जो सबसे बड़ी घात वो 4 है, इसका मतलब कि शून्यांक हमारे पास में 4 प्राप्त होंगे, लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास में दो शून्यांक प्राप्त है, हमें दो शून्यांक और याद करने हैं। तो दो शून्यांक याद करने के तरीके मैंने आपको प्रस्तावना वीडियो 2 उदाहरण क्रमांक 9 में मैंने आपको समझाया था। सेम सवाल बस यहाँ वैसा ही है, तो हम इसको समझेंगे। देखिएगा, हल हमारे पास भाज्य px बराबर क्या है, 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 माइनस 10x माइनस का 5। और भाजक हमारे पास में नहीं है, भाजक हमारे पास में नहीं है, लेकिन हम भाजक प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं? क्योंकि हमारे पास में क्वेश्चन में दो शून्यांक दे रखे हैं। यह दो शून्यांक जो आए हैं यह किसी न किसी बहुपद के दो शून्यांक होंगे, तो हम इस दो शून्यांकों का एक बहुपद बनाएंगे और उस बहुपद को भाजक मानकर भाज्य में डिवाइड करेंगे। फिर जो आंसर आएगा हमारे पास में भागफल, उसका गुणनखंड विधि करके दो शून्यांक और याद करेंगे। जैसे कि भाजक हमारे पास में नहीं है, हमारे पास में क्या है तो देखेंगे हम, क्योंकि दो शून्यांक अल्फा बराबर या x बराबर √5/3, बीटा बराबर या इसको भी x मान सकते हैं माइनस का √5/3। ठीक है, अब जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर जैसे कि हमने पिछले सवाल करे थे उसमें हमने गुणनखंड विधि को करके दो शून्यांक याद करे थे, तो हम यहाँ पर हमें जो प्रोसेस करनी है वह पूरी उल्टी रहेगी। हमारे को लास्ट में गुणनखंड विधि में क्या प्राप्त होता था, दो शून्यांक प्राप्त होते थे अल्फा बीटा, तो हमें अल्फा बीटा से क्या करना है, उल्टा चलना है। ठीक है, ये अल्फा बीटा का मान है या एक्स का मान है। अब यह जो मान है इस 5/√3 को हम इधर लेके आएंगे, तो 5x माइनस का 5 √5/3 और इसको माइनस को इधर लेके आएंगे तो x प्लस √5/3 बराबर में 0। अब इन दोनों को हम हल करेंगे, x का x में मल्टीप्लाई करा तो x², x का इसमें करा तो 5/3 x माइनस √5/3 का x में करा तो माइनस 5/3 x और माइनस √5/3 का मल्टीप्लाई प्लस √5/3 में करा तो माइनस, और रूट से रूट क्रॉस हो गया तो 5/3, यहां से यह क्रॉस हो गया तो x² माइनस का 5/3 हमारे पास में एक बहुपद प्राप्त हुआ। क्या हुआ? इसलिए बहुपद, यह बहुपद है। और यह बहुपद कौन सा है? भाजक वाला बहुपद है, क्योंकि अब इसका डिवाइड हम किस में करेंगे, दिए गए बहुपद में हम करेंगे, जिसको हमने क्या माना है, भाज्य माना है। ठीक है, यहां पर मैं आपको भाग देना दिखाता हूं। विभाजन एल्गोरिथम विधि से हम इसका हल करेंगे। ठीक है, अब यहां पर हम लिखेंगे विभाजन एल्गोरिथम विधि से। बहुपद के विभाजन एल्गोरिथम से।
ठीक है, इसको बाहर लिखना है, x की घात 2 माइनस 5/3 डिवाइड 3x की घात 4 प्लस का 6x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 माइनस का 10x और माइनस का 5। क्वेश्चन को हम रफ कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास में जो भागफल आएगा हम उधर नहीं लिख सकते, तो इसको हम ऊपर लिखेंगे। ठीक है, देखिएगा, अब इस बहुपद में जो भाज्य वाला बहुपद है उसकी जो पहली डिजिट है, बेसिक पहली संख्या प्राप्त करनी है, किसमें इंटू करके, इसमें इंटू करके। तो क्या क्या कमी दिख रही है, तो पहले कमी ढूंढेंगे, तो प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस है, तो चिन्हों में कोई भी कमी नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3, तो हमें 3 प्राप्त करना है, तो 1 में किसका इंटू करेंगे, 3 आ जाए, तो 1 में 3 का इंटू करेंगे तो 3 आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर x की घात 2, यहाँ पर x की घात 4, कितने x की कमी, 2x की कमी, तो यहाँ पर x की घात 2। कमी प्राप्त होने के बाद में उस कमी का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे, तो 3x की घात 2 का मल्टीप्लाई x की घात 2 में करेंगे तो 3x की घात 4, और 3x की घात 2 का मल्टीप्लाई माइनस के 5/3 के साथ में करेंगे, तो यहाँ पर ऐसा होगा 5/3 में किसका मल्टीप्लाई होगा, 3x की घात 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर 3 से 3 क्रॉस हो जाएगा और यहाँ पर आंसर आएगा 5x की घात 2। ये मैंने अलग साल करके बता दिया, क्योंकि बटे वाली संख्या का मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर के साथ में हो रहा है, तो यहाँ पर मैंने इसको अलग साल कर दिया, तो आंसर हमारे पास में क्या आया है, माइनस का 5x स्क्वायर। अब माइनस का 5x स्क्वायर 6x की घात 3 के नीचे नहीं लिखा आएगा, यहाँ घात 2 है तो इसको यहाँ पर इसको हम कहाँ लिखेंगे, माइनस x की घात 2 के नीचे लिखेंगे, तो माइनस का 5x की घात 2। ठीक है, आगे हम समझेंगे। अब चिन्ह चेंज करेंगे, प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का, यहां दोनों क्रॉस हो गए। मानक रूप के हिसाब से बड़ी घात वालों को पहले लिखना है, इसके नीचे कोई डिजिट नहीं है तो यहाँ किसी के साथ में हल नहीं होगी, तो ये 6x की घात 3 एज इट इज, और माइनस प्लस माइनस 5x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर जाएगा तो प्लस का 3x स्क्वायर बचेगा, प्लस का 3x स्क्वायर, बड़ी संख्या प्लस की तो प्लस का, इनके नीचे भी कोई डिजिट नहीं है तो यह एज इट इज। ठीक है, अब इस बहुपद की पहली संख्या प्राप्त करनी है। कमी देखो, इसमें किसकी कमी है, तो यहाँ पर चिन्ह समान है, प्लस का है प्लस का है। उसके बाद में यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 6 की कमी दिख रही है तो प्लस 6 यहाँ लिखेंगे। उसके बाद में x का देखो, यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ पर x की घात 3 है, हमें एक x की कमी दिख रही है तो यहाँ पर x। कमी होने के बाद में इसका मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ में होगा, प्लस 6x का मल्टीप्लाई 6x स्क्वायर में करेंगे तो 6 से x की घात 3 आएगा, और प्लस 6x का मल्टीप्लाई माइनस के 5/3 के साथ में करेंगे, माइनस के 5/3, तो 3 की टेबल से 6 कट गया तो 2, और उनका मल्टीप्लाई हो गया तो 5 दूना 10, 10x माइनस का 10x। तो अब यह x वाली डिजिट की नीचे लिखाएगी, यहाँ पर x स्क्वायर के नीचे नहीं लिखाएगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 10x, बरोबर। आगे अब यहाँ माइनस का, प्लस का है तो माइनस का, और माइनस का है तो प्लस का, दोनों क्रॉस हो गए, यह भी क्रॉस हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 3x स्क्वायर और माइनस का 5 एज इट इज। ठीक है, अब काय की कमी दिख रही है हमें, इस बहुपद की पहली डिजिट लाने के लिए हमें किसका इंटू करना पड़ेगा, तो पहले चिन्ह देखने पड़ेंगे, प्लस का है प्लस का, 3 की कमी दिख रही है, यहाँ पर हम प्लस 3 करेंगे, प्लस 3 का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे, क्योंकि कमी पता चल गई, इस कमी का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे तो 3x स्क्वायर और माइनस 5/3 में करेंगे तो 3 से 3 क्रॉस हो जाएगा, तो माइनस का 5 बचेगा। चिन्ह चेंज करेंगे, माइनस का और प्लस का, सब क्रॉस हो गया, बटे में क्या है 0, बटे में क्या बचा हमारे पास में 0 बचा। अब देखिए 2 शून्यांक दे रखे थे हमारे पास में, 2 शून्यांक से हमने एक बहुपद बनाया। यह बहुपद बनाने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जो विभाजन एल्गोरिथम मेथड होती है, यह वाली मेथड जो होती है वह बहुपद में बहुपद की होती है। ठीक है, तो हमने 2 शून्यांकों से एक बहुपद बनाया
फिर इस बहुपद का डिवाइड हमने भाज्य में करा और भाज्य में डिवाइड विभाजन एल्गोरिथम विधि से हमने इसको हल करा तो लास्ट में 0 बच गया। ठीक है, और हमारे पास में जो भागफल आया 3x² प्लस का 6x प्लस का 3, यहाँ पर जो हमारे पास ये आंसर आया यह भी एक बहुपद प्राप्त हुआ। ठीक है, देखिए x की घात 4 है तो इसका मतलब है कि 4 शून्यांक प्राप्त होंगे। इन दोनों शून्यांकों से यह वाला बहुपद प्राप्त हुआ और यह जो बहुपद है x की घात 2 वाला बहुपद है। इसका मतलब है कि x की घात 4 वाले बहुपद में से एक बहुपद तो हमें पहले से प्राप्त है जो किससे बना हुआ है, 2 शून्यांकों से बना हुआ है। हमारे को 4 शून्यांक प्राप्त करने हैं तो हमारे पास में एक और बहुपद प्राप्त हुआ है जो 3x² प्लस का 6x प्लस का 3 है। तो यहां से भी हम 2 शून्यांक ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि इसकी भी घात क्या है, 2। इसकी घात 2 है तो इसके 2 शून्यांक क्या है, इसकी घात 2 है तो इसके 2 शून्यांक हम अभी निकालेंगे। तो x की घात 4 है तो इसका मतलब 4 शून्यांक हो जाएंगे, 2 पहले से ही है तो इससे हमने ये बनाया और अभी हमें x की घात 2 और प्राप्त हो गई तो इससे हम एक बार और क्या प्राप्त करेंगे, शून्यांक ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखेंगे अब जो मैं प्रोसेस कर रहा हूं उसको आप इस विभाजन एल्गोरिथम के नीचे करिएगा। ठीक है, हमारे पास में जो भागफल प्राप्त हुआ उसको हम यहां लिखेंगे 3x² प्लस का 6x प्लस का 3 को गुणनखंड विधि से करने पर, इसको गुणनखंड विधि से हल करेंगे तभी सवाल होगा। तो वापस से हमने 3x² प्लस का 6x प्लस का 3, जैसे कि गुणनखंड विधि मैंने आपको सिखाई है, आगे जो डिजिट रहेगी उसका मल्टीप्लाई पीछे होगा, क्या आया 9। इस 9 को हमें साइड में लिखना है या हमें माइंड में याद रखना है। अब इस प्लस 6x का ऐसे टुकड़े करने हैं कि प्लस माइनस करने पर तो 6x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 9 आ जाए। तो इसके आसान टुकड़े 3x प्लस का 3x कितना हुआ, प्लस 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 3x और 3x का 6x, 3 में 3 का इंटू करा तो 9। तो हमारे पास में टुकड़े प्राप्त हो गए 3x² 3x प्लस का 3x और प्लस का 3। ठीक है, आगे के दो लास्ट के 2 में से कॉमन लेना है तो यहां से क्या कॉमन आ रहा है 3x, तो अंदर क्या बचेगा x माइनस का 1। ठीक है, और यहां से हम सेम टू सेम ब्रैकेट यहां बनाना है तो हम क्या कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो यहां पर हो जाएगा x प्लस का 1 और इस पूरे में से क्या कॉमन लेंगे हम, x प्लस का 1, तो अंदर बचेगा 3x प्लस का 3 और इस पूरे बहुपद को शून्य के बराबर मानेंगे हम, है ना। बहुपद को शून्य, बहुपद का मान शून्य होगा, बहुपद का मान शून्य होगा तो इन दोनों को हम 0 के बराबर रखेंगे। x प्लस का 1 बराबर 0 और 3x प्लस का 3 बराबर 0, कोमा है ये, तो x का मान यहाँ पर कितना हो गया माइनस का 1 और यहाँ पर 3x माइनस का 3 और x बटे में 3, तो x का मान कितना हो गया माइनस का 1। देखिए यहाँ पर 2 शून्यांक और प्राप्त हो गए, 2 हमें पहले ही दिए थे, 2 और प्राप्त हो गए तो इसके जो शेष शून्यांक होंगे वो क्या होंगे, x माइनस का 1 और x माइनस का 1, 4 शून्यांक होंगे। अब हम अगली वीडियो में अगला प्रश्न सीखेंगे। धन्यवाद।